हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स। अब मैं आपको टाइप्स बताऊं, क्लासेस बताऊं, उससे पहले शॉर्ट में जान लेते कि टेन्योर होल्डर्स बोलते किसे हैं। तो टेन्योर होल्डर्स बेसिकली अगर मैं एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो लैंड होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं? लैंड होल्डर्स। अब लैंड होल्डर्स कौन हो सकते हैं? लैंड के ओनर्स या फिर जो टेनेंट जिन्होंने लैंड किराए पे लिया है, वो सब लोग जो हैं वो कौन होते हैं? टेन्योर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिनके पास लैंड है। अब हम इसके क्लासेस की बात करते हैं कि टेन्योर होल्डर्स की क्लासेस कितनी हैं। तो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है सेक्शन 74 के हिसाब से। तो पहली कैटेगरी है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। इन चारों कैटेगरी में जिस कैटेगरी के पास, जिस पर्टिकुलर क्लास के पास सबसे ज़्यादा राइट है वो है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। सबसे ज़्यादा जो फार्मर्स हैं इस कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। इनके जो लैंड से रिलेटेड लीगल राइट रहते हैं ना भूमिधर के, वो परमानेंट रहते हैं, ट्रांसफरेबल रहते हैं, इनफैक्ट हेरिटेबल भी रहते हैं। ये जो है इनके पास एक्सक्लूसिव राइट रहते हैं अपनी लैंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ ट्रांसफ़र, तो जो टीपीए में आपने ट्रांसफ़र पढ़ा था ना, यही है उसका मतलब अपने जो लैंड है उसे लोग सेल कर सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं। इनके पास अपने लैंड से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट्स रहते हैं, एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। तो अब ये देखते हैं कि है कौन एक्चुअली में ये लोग। ये हमारे सेक्शन 75 के अंदर बता रखा है। तो कोड के आने से पहले जो लोग भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट थे, कोड आ जाने के बाद भी वो लोग भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट ही रहेंगे। दूसरे वो लोग जो कि कोड में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बने हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। तो बस 2 ही तरीके के लोग आते हैं, एक तो जो कोड आने से पहले थे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट वो कहलाएंगे, और दूसरे वो जो कि कोड आ जाने के बाद से, मतलब कोड के हिसाब से वो बने हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। अब अगला हमारा क्लास है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। अब देखो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इन सारे क्लासेस के राइट्स भी हैं, उनके हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है? क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स। तो हमें उस पर ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है। इनके लिए ये अलग टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोगों का मन हो तो आप बेरेक भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कुछ भी पढ़ते हैं ना, मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप हमेशा बेरेक से पढ़ना। टाइम मिले तो प्लीज़ बेरेक से पढ़ना, चाहे कहीं से भी पढ़ो, बेरेक बहुत मस्त है। दूसरा है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। अगर मैं राइट के मामले में बात करूं, लीगल राइट के मामले में, तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट सेकंड नंबर पे आता है। इसके पास काफ़ी राइट्स हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट से, तो इसके पास उनके कंपेरिजन कम राइट है। ऐसा क्यों? देखो, जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है उसका ये जो राइट है वो परमानेंट है, हेरिटेबल भी है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके पास अपने लैंड से रिलेटेड, लैंड को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होते। मतलब ट्रांसफ़र मतलब क्या? बेचना, लीज पे देना, मॉर्गेज पे देना। तो ये जो होता है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं रहते हैं अपने लैंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो अधिकतर फार्मर्स है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट को बिलोंग करते हैं। और अगर मैं देखो सेकेंड नंबर पे कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो है हमारा भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। अब होते कौन है ये लोग? क्या क्लासेज है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स की? तो ये हमारा सेक्शन 76 में दे रखा है। तो इसमें 5 कैटेगरीज है। पहले वो जो कि कोड के आने से पहले थे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, तो कोड के आ जाने से भी वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट ही रहेंगे, ये नहीं कि वो लोग बदल जाएंगे। ठीक है, कोड आने से उनकी पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे वो लोग जो कि भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बने हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। थर्ड, जो कि उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ एक्ट के अंदर बने हैं भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। फोर्थ वो कैटेगरी है जो कि इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट के अंदर जो है वो लोग भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बने हैं। और जो 5वीं कैटेगरी है वो हमारी कैटेगरी सेम थी जो कि हमने भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में पढ़ा था, कि कोड के अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बना है। तो 5 है। पहला क्या है? जो कि कोड के आ जाने से पहले था। दूसरा वो जो कि कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बना है। तीसरे कौन? तीसरे वो जो कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाए गए। फोर्थ जो कि उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ एक्ट के अंदर बनाए गए। फिफ्थ वो जो कि इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट के अंदर बनाए गए। ठीक है,
तो ये है हमारे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के क्लासेस। अब आपको एक बात पता है, ये जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट रहते हैं ना, ये शिफ्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन, मतलब ये भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ऐसे ही तो नहीं कन्वर्ट कर दिया जाएगा, देखो क्योंकि उन लोगों के पास राइट्स ज़्यादा है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के पास, तो क्या कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है वो 76 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में दे रखी है। मैं आपको क्लॉज 2 का बताती हूँ। कोई भी भूमिधर जो कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला है, कोर्ट के आ जाने से पहले, ठीक है, 5 साल तक रहा हो, मतलब कोर्ट के आ जाने से पहले वो 5 साल तक भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट रहा हो, तो उसे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब 5 साल के लिए क्या रहा हो, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, कोर्ट के आने से पहले, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में। ठीक है, तो ऐसे ही 76 क्लॉज 3 है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया, आप रीड कर सकते हैं बेयर एक्ट से। अब ये जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट कन्वर्ट हो जाता है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में, कन्वर्ट होने के बाद वो अपने लैंड को ट्रांसफर कर देता है सेल के थ्रू। अब ये अगर वो ये काम कर देता है तो वो कभी भी किसी ऐसे लैंड का जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर ग्राम पंचायत के अंडर आती है उसका लेसी नहीं बन सकता। मतलब वो लीज पे ग्राम पंचायत की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। कब नहीं ले सकती, जब वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट से भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में कन्वर्ट हो जाता है और अपने लैंड को सेल कर देता है। ठीक है, ये हमारा 76 क्लॉज 4 में दे रखा है। देखो कोई डाउट हो ना तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला है हमारा टेन्योर होल्डर असामी। असामी कौन होते हैं, इनको लैंड दिया जाता है बेसिकली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। राइट के मामले में बात करूँ ना, सबसे नीचे ये लोग हैं असामी लोग। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, ये लोग क्या करते हैं दूसरों की ज़मीन लेते हैं, उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब जिससे ये लोग अपना काम अपना गुजारा कर सके। सबसे कम राइट इनके पास रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो इनके लीगल राइट रहते हैं ना, वो ना ही तो परमानेंट रहते हैं ना ही ट्रांसफरेबल रहते हैं। कम से कम जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला था उसका राइट मतलब परमानेंट तो था, भले से ट्रांसफरेबल नहीं था, लेकिन इसका क्या है, ना ही तो परमानेंट है ना ही ट्रांसफरेबल है। लेकिन हाँ, जो असामी के राइट है वो हेरिटेबल ज़रूर है। ये बेसिकली जो भूमिधर होते हैं ना, वो अपना लैंड जो रहता है किसी पर्सन को देते हैं लीज पे। ठीक है, तो वो जो लेसी रहता है ना, उसे ही हम लोग असामी बोलते हैं। मैंने बोला ना किराए पे वो लोग ज़मीन लेते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, उन लोगों को ही बोला जाता है असामी। मतलब खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों से उन्होंने क्या किया है, पट्टे पे लीज पे लैंड लिया है। अब होते कौन है ये लोग, ये है हमारा सेक्शन 78 के अंदर क्लासेस ऑफ असामी। तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो कि कोड के आ जाने से जस्ट पहले थे, वो लोग असामी ही रहेंगे। और वो लोग जो इन्हें असामी लैंड मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू बनाया गया है, या फिर वो लोग जिसे भूमिधर ने अपना जो लैंड है लीज पे दिया है, जस्ट मैंने आपको बताया था ये। और लास्ट वाला ये तो दोनों में ही कॉमन था, जो कि इस जो कोड है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो असामी बनता है। तो 4 है इसके अंदर, तो 2 तो देखो तीनों में ही कॉमन है, चाहे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हो, नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो या फिर असामी हो। जो कोड आ जाने से पहले जो थे वो वही रहेंगे, पहला। दूसरा, जो असामी बनते हैं कोड के अकॉर्डिंग। और तीसरा कौन है, जो कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू बनाए गए हैं। फोर्थ वो लोग हैं जिन्हें भूमिधर ने अपनी जो लैंड है लीज पे दी है। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको असामी का। मान लो कोई भूमिधर है नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला, और वो मान लो माइनर है या फिर ल्यूनाटिक है, इडियट है। उसने अपना जो लैंड है उसने लगातार 2 फसली ईयर्स के लिए यूज़ नहीं किया। फसली ईयर क्या बोलते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वैसे ही एग्रीकल्चर ये जो लैंड रेवेन्यू में है ना, इधर फाइनेंशियल ईयर नहीं देखते, फसली ईयर देखते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, समझ गए ना। जैसे फाइनेंशियल ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यूपी रेवेन्यू कोड में हम लोग फाइनेंशियल ईयर नहीं देखते, हम लोग फसली ईयर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो जो है 2 कंजिक्यूटिव फसली ईयर के लिए ये जो भूमिधर है उसने अपने लैंड को यूज़ ही नहीं किया, तो जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उस भूमिधर की जो लैंड है उसे किसी पर्सन को लीज पे दे सकती है, और जिस पर्सन को लीज पे दिया वो क्या कहलाएगा, असामी। अब जो हमारा लास्ट कैटेगरी है टेन्योर होल्डर का, वो है गवर्नमेंट लेसी, जो कि सेक्शन 147 से 152 तक दे रखा है। नाम से ही समझ आ रहा होगा
ये वो पर्सन है जो कि कोई भी लैंड होल्ड कर रहा है, मतलब कोई भी लैंड उसने लीज पे ली है, और वो लीज किसने दी है उसे? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से लीज ग्रांट हुई है, ठीक है। और या तो कोड आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने उस इंसान को लीज पे दे रखा हो, या फिर कोड आ जाने के बाद जो कोड में नियम कानून है उस नियम कानून के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को जो है लैंड लीज पे दिया है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट लेसी। आपने टीपी में पढ़ा होगा लेसर और लेसी। लेसर कौन होता है? वो होता है जो अपने लैंड किराए पे देता है, और लेसी कौन होता है? जो लैंड लेता है किराए पे, ठीक है। यहाँ पे जो लेसी होता है, गवर्नमेंट लेसी, उसे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और उसके बीच में उस लीज से रिलेटेड, वो उसे फुलफिल करना होता है, ठीक है। उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। नॉर्मली हम गवर्नमेंट लेसी को इजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब उस लैंड से हटा नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में हटा सकते हैं अगर मान लो कोई टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हो रखी है। जैसे हम लीज करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करते हैं ना, कि इतना किराया देना है ना, इतने दिन के अंदर देना है, और आप इस पे ये खेती नहीं करोगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आप कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। ऐसे अलग अलग कंडीशंस इम्पोज किए जाते हैं लीज पे। तो मान लो जो गवर्नमेंट लेसी है किसी कंडीशन का ब्रीच कर देता है, किसी कंडीशन को वायलेट कर देता है, तो उस सिचुएशन में ही सिर्फ उसे लैंड से इजेक्ट किया जाएगा, वरना नॉर्मली गवर्नमेंट लेसी को लैंड से इजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया है। प्लीज़ बेयर एक्ट पढ़ना, हमेशा की तरह मैं आपसे बोलूँगी, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता देना, है ना। मैं कोशिश करूँगी सॉल्व कर सकती हूँ, बिकॉज मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और कुछ गलत हो तो वो भी बताना कि हम इम्प्रूव कर सके, और जिससे कि बाकी लोग सीख सके। हम मिलकर काम करेंगे तभी तो सब सीखेंगे, है ना। अब हम अगली जो वीडियो है उस पर हम लोग पढ़ेंगे ये भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट के क्या राइट्स हैं, भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो है उनके क्या राइट्स हैं। ये सब खुद में एक बड़े बड़े टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।